Good afternoon, children. Today we are going to begin with the new chapter, Helen Keller. Yes, children, Helen Keller is the name of a girl who was suffered with a disease, and later on, due to the suffering of her disease, she could not hear or see during the whole lifetime. So let's begin the chapter. See the first line. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day, the baby became ill, and day after day, her fever stayed high. Yes, children, ये समर की बात है 1880 में. A healthy baby girl was born in a small town, that is Alabama, and her parents loved very dearly, just like your parents love you, and they named her as Helen Keller. उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा Helen Keller. But one day, what happened one day is the baby girl became ill. वो बीमार हो गई, and day after day her fever stayed high. उसका fever बढ़ता गया. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There's nothing more we can do. The baby may not live." हर कोई फैमिली में ट्राई कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, बट एट लास्ट वो यही कह सकते थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद हमारी बेबी लिव नहीं करेगी, अब वो शायद ज़िंदा नहीं रह पाएगी. बट हेलन लिव्ड, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. पर उसकी बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. अब कुछ अलग हो गया था, कुछ गलत हो गया था पहले से. एंड वॉट इज़ दिस? एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. फाइनली उसके पेरेंट्स ने पहचाना कि पहले से अब क्या अलग हो गया है. नाउ दे कैन सी इज़ द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. अब वो जो बच्चा है वो देख और सुन नहीं सकती. वो बच्ची देख और सुन नहीं सकती. उसकी बीमारी की वजह से उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गई कि अब उसकी आइज़ पे और ईयर्स पे इफ़ेक्ट पड़ गया है. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब वो छोटी बेबी एक छोटी बच्ची बन गई, बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. उसके पेरेंट्स को उस पर बहुत दया आती थी, उसके लिए बहुत बुरा फील होता था. इनफैक्ट उसके पापा उसको बोलते थे कि उसकी मम्मा को कि बेचारे बच्चे को जो चाहिए वो दे दो. वो उस पर बहुत दया खाते थे. दो Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She's locked up inside herself. अब हेलन देख और सुन नहीं सकती थी, बट उसकी मदर कहती थी कि हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. वो बहुत स्मार्ट है, और मैं ये एग्री नहीं करती इस बात पे कि वो एक बच्ची नहीं है. उसकी माँ कहती थी मेन प्रॉब्लम है कि हमें उसे कैसे सिखाना है. ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकती. मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें उसे कैसे सिखाना है, हमें ये पता होना चाहिए. अब हेलन जब बड़ी होती गई, उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया. हेलन began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. अब हेलन ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया. वो एक जंगलियों की तरह बिहेव करने लगी. उसके कपड़े भी गंदे रहते थे. वो ऑफन एंग्री रहती थी, बहुत गुस्सा करती थी. अपने आप को फर्श पे लटा के रखती थी, पैर वैर मारती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. अब उसके पेरेंट्स ने सोचा उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं, तो उन्होंने एक टीचर से बात करी. उनका नाम है मिस सुलीवान. वो अग्री हो गई हेलन को सिखाने के लिए दुनिया के बारे में. मिस सुलीवान ने हेलन को एक डॉल दी. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड. उन्होंने क्या किया, हेलन की फिंगर्स को इस तरह से घुमाया, DOLL डॉल उससे लिखवाया.
शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. उसने स्पेशल हैंड, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनका एक स्पेशल हैंड साइंस होता है, उसकी टीचर ने उसको उन साइंस का यूज़ करते हुए डॉल लिखवाया. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. हेलन ने अपनी टीचर को कॉपी तो किया, इनफैक्ट उसको स्पेल भी किया, जैसे वो लिख रही थी वैसे वो सीख गई, बट उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. She spelt a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. Helen को अपनी टीचर अच्छी लगने लगी थी. वो प्यारी थी लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी थी. उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स हेलन को सिखाए, दिन रात वो उसको सिखाती गई जिससे कि हेलन समझे. एक दिन, one day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelt water. Suddenly Helen understood that water meant something wet running over her hand. एक दिन उसकी टीचर ने उसका हाथ रनिंग वाटर में रख दिया और तब उन्होंने वाटर स्पेल्ट करवाया, वाटर लिखवाया उससे स्पेशल साइन से. तब हेलन को समझ आया वाटर कुछ ऐसी चीज़ है जो गीला है और उसके हाथ के ऊपर से चल रहा है, बह रहा है. She understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. अब हेलन को समझ आया कि वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वर्ल्ड को, दुनिया को समझने के लिए. वर्ड्स ही हैं जो उसकी हेल्प करेंगे बाकी सब कुछ दुनिया को समझने के लिए. Thank you children. This is how our chapter ends. Now your homework is learn and write new words and difficult words from the chapter and write down each word 3 times. Thank you.